राजेश, राजेश बेटा, बेटा राजेश। क्या हुआ? डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ। बाबूजी, बाबूजी पानी पीजिए, पानी पीजिए जो। हमारे पापा को छाती में बहुत पेन हो रहा है, जरा जल्दी आ जाइए आप, प्लीज़ प्लीज़ जरा जल्दी आ जाइए, कैसे भी। हाँ, घर में ही आ जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाइए। आ रहे हैं आप? डॉक्टर आ रहे हैं? डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। क्या हुआ? राजेश बेटा, पापा जी की तबीयत कैसी है अभी? ठीक है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। पापा, कैसी तबीयत आपकी? ठीक है ना अभी? कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है। मैं और रोहिणी जरा हिल स्टेशन जा रहे हैं 1 महीने के लिए घूमने के लिए। अच्छा। और मैं आपकी देखभाल के लिए 24 घंटे के लिए मेट ले आया हूँ, आपकी देखभाल पूरी करेगी, 24 घंटा रहेगी यहीं पे। ठीक है। चलो रोहिणी, अपने को हिल स्टेशन जाना है, हिल स्टेशन की तैयारी करें। चलो ओके? तुमको मैं हाँ भैया शंकर। आप जी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आराम है। क्या बताएं भैया? ठीक हो जाओ। अरे अब देखो, हमारी ये हालत है, हाँ बेटा और बहू घूमने जा रहे हैं हमको छोड़ के। हाँ। क्या बताएं अभी भाई, क्या जमाना है, बहुत मुश्किल है। अब देखो, एक कोई नर्स रखें, देखभाल करेगा। अच्छा अच्छा। वैसे क्या कहें, सब आजकल तो है। देखभाल हो रही। हाँ, वो तो क्या है, बुढ़ापा है, जैसे लड़का बच्चा रखें बस वही है, और क्या बताएं। नर्स सेवा कर रही है? हाँ, सेवा के लिए तो रखी है, करेगी। प्रतीक्षा, हाँ साहब जी। अरे जरा पानी पिलाओ जरा लाकर जी शंकर भैया को। प्रतीक्षा बेटा, पानी दो। ये लीजिए। भाई साहब दीजिए। यही है हमारी देखभाल करने वाली प्रतीक्षा। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक से देखती है। पानी पियो प्रतीक्षा। देखो हमारे दवाई वाई कौन क्या है दिए लेके। हाँ? अच्छा भाई प्रसाद जी, चलते हैं। हाँ भैया। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हाँ हाँ भैया, आते जाओ। साहब जी आपका दवा। चलो दवा खा लो। ये लीजिए। कब तक खानी है ये दवाई? अभी खाना है आपको, अभी खा लो, फिर थोड़े टाइम में मैं आपको फिर से खिलाऊंगी। अरे इसको खाओ और पानी। आराम से। अभी ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक तो लग रहा है। तो तुम्हारी सेवा ही ठीक करेगी मुझे। और ठीक तो हो जाओगे जल्दी आप। साहब जी चलो मैं चलती हूँ, सुबह मिलती हूँ आपको, ठीक है? अभी थोड़ा आराम कर लूँ, आप भी आराम कर लो और अपना ध्यान रखो, सुबह आके मिलते हैं, ठीक है?
हेलो प्रतीक्षा, हाय। मैं आ गया। यस। कैसी चल रही है तेरी सर्विस नर्स की? बढ़िया चल रही है। हाँ, तो चलो फिर आज बूढ़ो तो सो गया होगा। हाँ? सुला के आई उसको। हाँ। दवा दे के आई। ठीक है, सो ही रहा है। तो आज की रात मैं यहीं सोता हूँ। आज से तो बहुत खूबसूरत लग रही है। आप भी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा हो गया वो बूढ़ो सो गया। हाँ। हाँ? नहीं तो परेशान करता मेरे को, और ये लाओ पानी लाओ, थक जाती मैं सेवा कर करके उससे। मैं रोज रात को आऊँगा अभी। वो उसको नींद की गोली दे देती है ना? हाँ हाँ हाँ? ठीक है, सो जाने दो अभी उसको। ठीक है, हम रोज मस्ती करेंगे ऐसे। हाँ। चलो जल्दी अभी उठो, वो बुढ़ा जग जाएगा ना तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। चलो जल्दी तुम जाओ, कल मिलते हैं अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो उठो उठो। मैं कल फिर आऊँगा डार्लिंग। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। ध्यान रखना। बाय बाय। बाय बाय। प्रतीक्षा, क्या कर रही हो प्रतीक्षा? हाँ साहब जी। अरे जरा दवा ववा ले आओ। हाँ लेके आ रही हूँ। जी साहब जी। भाई दवाई। हाँ। ये लीजिए। प्रतीक्षा, जी साहब जी। तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। जी बोलिए। मैं अपनी बहू बेटी को सबक सिखाना चाहता हूँ, उसमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उनके वापस आने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी। साहब जी, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? ये बकवास नहीं, सच्चाई है। लेकिन कैसे और क्यों? बहू बेटे को सबक सिखाने का यही एक तरीका है। साहब जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्रतीक्षा, ये जान लो, कंगाली में प्यार वार नहीं सुहाता। मुझसे शादी करने के बाद तुम कानूनन मेरी जायदाद की अधिकारिणी बन जाओगी। तुम जैसे कब्र में पैर लटकाए बूढ़े कुशर से शादी करके मैं मेरे प्रेमी शिवा को क्या जवाब दूंगी? उसका तो दिल ही टूट जाएगा। मैं नहीं कर सकती ऐसा। प्रतीक्षा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और शिवा के बीच में कभी नहीं आऊँगा। ठीक है साहब, मैं उससे पूछ कर ही बताऊंगी आपको। इसमें पूछने का क्या विषय है? मेरे निधन के बाद वकील वर्मा तुम्हें मेरे जायदाद का आधा हिस्सा दिलवा देंगे। भी शिवा से एक बार पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ।
डार्लिंग। शिवा शिवा, अगर तुमको बुरा ना लगे तो मैं साक्षी से शादी करके मालामाल हो जाऊं? क्या बात कर रही है तू? हाँ, क्या पैसे के लिए तू इतना गिर जाएगी? शिवा गुस्सा ना करो, तुम भी तो कंगाली हो ना, और मैं उनसे शादी करके बुढ़ापे में वो मेरा क्या कर लेगा? प्रतीक्षा, इस शादी से बूढ़े और पारिवारिक विवाद बहुत बढ़ जाएगा उनके घर पर। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन प्रतीक्षा, अगर बहू बेटे ने कोर्ट में केस कर दिया तो कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, लेकिन प्रतीक्षा, हमें उस बूढ़े के मरने का इंतजार करना होगा। इंतजार कर लेंगे, मेरा नाम ही तो प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा, अब मैं चलता हूँ। तो कल रात का कोटा आज ही पूरा कर लेना प्लीज। चलो अभी चलो, अभी बहुत हो गया, अभी जाओ और कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए। बाय बाय। बाय, कल मिलते हैं। साहब जी, आपसे कोई मिलने के लिए सज्जन आए हैं। अरे वर्मा जी होंगे, उन्हीं को बुलाया था। अच्छा आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। आइए चलिए। अरे क्या शादी की तरह पड़े हो प्रसाद जी, बाहर चलकर सूरज की किरणों का नजारा देखो। वकील साहब, अपने घर में खूबसूरती का जी भरकर नज़ारा देखने के लिए ही तो आपको सवेरे सवेरे बुलाया है। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने इस खूबसूरत मेट से आज ही विवाह करना चाहता हूँ। आप दोपहर तक विवाह के पेपर तैयार करवा दो। पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों इस बेचारी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? हाँ, मैं सचमुच पागल हो गया हूँ, लेकिन इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं, आबाद करने के लिए। अरे यार, इस बुढ़ापे में शादी, समाज और बहू बेटे क्या कहेंगे? वर्मा जी, उन्हें तो सबक सिखाना है। लेकिन क्यों, किस लिए, क्या किया है उन्होंने? अरे मुझे इस हाल में इस तरह बीमार छोड़कर वो 1 महीने के लिए घूमने फिरने चले गए, क्या ये अच्छी बात है? ये तो उन्होंने अच्छा नहीं किया भाई। इस कारण इस लड़की ने जो मेरी इतनी अच्छी तरह सेवा की है, तो उसे उसका फल भी मिलना चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं दोपहर तक विवाह के पेपर तैयार करके ले आऊंगा। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। सुमन, इन दोनों के सारे पेपर तैयार करो, फोटो वगैरह ले लो। भारद्वाज जी, हाँ जी। सारे पेपरों को जरा एंट्री कर लो ठीक से, है ना, और टाइप करा के पेपर रेडी करवा लो, हैं? अपन लोग इनके पेपर दोपहर में 2 बजे तक पहुंचा देते हैं। ओके, अच्छी बात। ओके, चलिए 2 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है? ओके। प्रतीक्षा, आज तो बहुत जच रही हो। अरे इन लोग 2 बजे बोले थे, 3 बज रहा है, अभी तक आए ही नहीं। ये शायद रास्ते में ही होंगे। पता नहीं क्या है, ये वकील लोग भी जल्दी से आ जाएं। अरे आइए आइए वकील साहब, बड़ी देर कर दी। आप ही के काम में लगे थे, आधा अधूरा छोड़ के कैसे आ जाते? कोर्ट के काम थे। वो तो है। हाँ, अब चलो ठीक है, जल्दी पेपर निकालो भाई, दो जल्दी से, साइन कराओ इनसे। चलिए पेपर पे साइन करो, ये लो। ये तुम्हारे में जरा ज्यादा लिखा पड़ा। पेन तो दीजिए वकील साहब।
ये लीजिए। गिरवी हो गए आप? अरे इसके लिए तो हम कई जन्मों तक गिरवी रह सकते हैं। ये तो मेरी फुलझड़ी है, फुलझड़ी। साइन पढ़ के करना चाहिए। सब पढ़ लिया है, अब क्या है, जब जिंदगी दांव पर लगाई है तो पेपरों का क्या है। अब ऐसा है कि आपका हम गंधर्व विवाह कराने की सलाह देंगे, उसके बाद में हम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। कल आपको पेपर मिल जाएंगे। ठीक है? ठीक है जी। तो हमारे साथियों के साथ में आपका गंधर्व विवाह हो जाता है। जो भी है तुरंत कराइए भाई। हाँ, बस तुरंत हो जाता है। इसका हम एक चित्र ले लेंगे और आपकी शादी संपन्न। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। प्रसाद जी, अब आज से ये आपकी अर्धांगिनी हुई। हमने गंधर्व विवाह के साक्षीदार बनकर आपका स्वागत किया है। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जो वचन दिया है वो इसके लिए पूरा करना है। बिल्कुल। प्रतीक्षा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चल यहाँ, हम बाहर से आए। तुमने पापा की बड़ी सेवा कर ली है, चलो अब हमारी सेवा करो आके। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब पापा को छोड़, चल हमारे लिए चाय पानी का व्यवस्था कर। बहू, प्रतीक्षा अब तुम्हारी नौकरानी नहीं, अब ये तुम्हारी सास है। इससे इज्जत और अदब से बात करना। पिताजी, ये क्या पागलपन है? एक नौकरानी मेरी सास कैसे हो सकती है? जिस तरह तुम मेरी बहू हो सकती हो, वैसे ही ये मेरी पत्नी बन गई है। पापा ये क्या पागलपन है तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? ये मजाक नहीं है राजेश, मैंने कोर्ट में इसके साथ शादी की है। मैं अकेले रणापा क्यों झेलूं? दोनों को तो हिल स्टेशन से आया था ना। पिताजी ये आपने अच्छा नहीं किया। राजेश, मैंने अच्छा बुरा सब सोच समझ कर किया है। जीवन के कुछ कार्य ऐसे हैं जो सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। कार की बातों से कुछ फायदा नहीं। अब तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़कर जा सकते हो। पापा जी मैं कोर्ट में जाऊंगा। साहब जी क्या हुआ? क्या हुआ? फोन लगाइए, डॉक्टर को फोन लगाइए। डॉक्टर साहब जरा जल्दी आ जाना, पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हाँ जी जल्दी आ जाओ जरा। अरे इनका तो शरीर ठंडा हो चुका है। अरे डॉक्टर को बुलाया तुम लोगों ने? आ रहे डॉक्टर साहब। मुझे गड़बड़ लग रही है। हाँ? पेपर दो। देखो, तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले इस लड़की से शादी की थी। ये मैरिज सर्टिफिकेट है उनकी। हाँ? अब आज से आधी जायदाद की ये हकदार है और आधे के आप लोग। प्रतीक्षा, ये क्या किया बाबूजी? ये क्या किया बाबू जी? अब इनके क्रियाक्रम का इंतजाम करो। हाँ? और जैसा इन्होंने चाहा था ऐसे वैसा। कैसे हो सकता है? अब ये तुम्हारी मर्जी की बात है। ये पेपर सरकारी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज हमारा सपना पूरा हुआ प्रतीक्षा।
आज हम घर के एक हिस्सेदार बन गए। मित्र विवाह